शरणागत होकर के हमें क्या करना चाहिए? धर्म का पालन करना चाहिए। और धर्म सबका एक ही है, जीवेर स्वरूप पहले कृष्णेर नित्य दास। हम सब भगवान के अंश हैं, हम किसी देवी देवता के अंश नहीं है। इसीलिए जब मृत्यु होती है तो उसी भगवान का नाम लिया जाता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। और भी तो बोल सकते हैं, खाटू श्याम सत्य है, शनिदेव सत्य है, कोई बोलता है क्या? राम नाम सत्य है, क्योंकि राम जो है वही भगवान है। राम कृष्ण वराह नरसिंह ये सब एक ही है, विष्णु कृष्ण एक ही। हम उनकी संतान हैं, हम विष्णु के अंश हैं, हम देवी देवताओं के अंश नहीं है। इसलिए हमें अपने अंशी का भजन करना चाहिए, समझे? अपने अंशी का भजन करना चाहिए। तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भजन करने से कितना प्रभाव होता है, कितनी शक्ति मिलती है, एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। हमारी परंपरा में एक महान आचार्य हुए हैं, उनका नाम हुआ हरिदास ठाकुर। और वो भगवान के नाम का इतना भजन करते थे, इतना भजन करते थे कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? नाम आचार्य। हमारे जीवन में डेली प्रतिदिन कितने घंटे होते हैं? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। आप लोग कितनी देर भजन करते हो भगवान का? आप लोग कितनी देर करते हो भजन? भगवान के नाम का भजन करते हो? माला पर करते हो? कितनी देर करते हो? आधा घंटा, पौन घंटा, इतना है ना? और वो भी सब नहीं करते, कोई कोई करता है। हरिदास ठाकुर अपने 24 घंटे में से 22 घंटे जप करते थे। कितनी देर? 22 घंटे, समझे? इसीलिए ऐसे थोड़ी ना कह दिया चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य। 22 घंटे जप करते थे और 2 घंटे तो बचते थे। उस 2 घंटों में अपना जो नित्य जो काम है उसी में भोजन करना, इतनी देर में ही आराम करना, इतनी देर में ही अपना वॉशरूम वगैरह जाना, बस। और उसके बाद फिर समाधि लगा करके बैठ जाना। 22 घंटे जप करते थे और डेली 3 लाख नाम जप करते थे भगवान, 3 लाख नाम पुकारते थे भगवान, समझे? और जबकि वो एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ, मुस्लिम परिवार में, बंगाल में। और जब मुस्लिम लोगों ने ये देखा कि अरे ये तो चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी बन गया और ये तो हरे कृष्णा हरे राम गाता है, यही भजता है, तो ये तो काफिर हो गया। उन लोगों ने क्या किया? उनको बहुत बहुत यातनाएं दी, अपने समाज से भी निकाल दिया और इतना उनको प्रताड़ित किया कि बंगाल में 1 नहीं 2 नहीं 22 बाजारों में ले जा करके उनके कोड़े मारे गए। सबको दिखाया गया कि जो काफिर बनेगा उसका हश्र ये होगा। ये बंगाल की बात। 22 बाजारों में उनके कोड़े मारे गए, उनको पीटा गया। लेकिन हरिदास ठाकुर वो नाम के रस को चख चुके थे, वो जान चुके थे कि अमृत क्या है। उन्होंने सारे कष्ट को सहा, लेकिन ये हरि नाम को नहीं छोड़ा। इतना भजन करते थे। भजन करने के कारण दूर दूर तक उनकी ख्याति ऐसी फैली कि दूर दूर तक उनका नाम होने लगा कि अरे ये हरिदास ठाकुर भगवान के बड़े शुद्ध भक्त हैं और बहुत भगवान के नाम का भजन करते हैं। तो आपने देखा होगा जब भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ ईर्ष्यालु लोग जो उनसे चिढ़ने लगे, उन्होंने सोचा कि अरे इनका तो बड़ा नाम हो रहा है, तो इसके संग क्या करो, कुछ ऐसा षड्यंत्र करो कि इसका नाम खराब हो जाए। तो उन्होंने क्या किया? एक वैश्य स्त्री को प्रलोभन दे करके कि हम तुमको इतना धन देंगे और तुम जाओ और उसके मन को विचलित करो और उसको बदनाम कर दो। तो रात्रि के समय जब अपनी कुटिया में बैठ करके स्वामी हरिदास भजन कर रहे थे, तो वो वैश्य बड़ा सुंदर सा श्रृंगार इत्यादि करके और रात्रि के समय उनके कुटिया पर आई और आकर के उसने उनको प्रणाम किया। तो हरिदास ठाकुर ने पूछा कि देवी आप क्यों ये आधी रात में आप मेरे पास क्यों आई हैं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो
तो उसने अपने मन की इच्छा को रखा उनके सामने कि मैं आपका संग करना चाहता हूँ। तो स्वामी हरिदास क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो भगवान के भक्तों पर इस प्रकार के प्रलोभन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो मायातीत हो जाते हैं। भगवान के नाम की शरण में जो रहता है तो अपनी माया से भगवान ही उसकी रक्षा करते हैं। भक्त इतना शक्तिशाली हो जाता है भगवान की कृपा से कि माया उस पर प्रभाव नहीं डाल पाती। तो वैसे ही स्वामी हरिदास के साथ हुआ, उनके ऊपर उस स्त्री के प्रलोभन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मुस्कुरा करके उन्होंने उस स्त्री से कहा कि देवी, आप जिस भी इच्छा से मेरे निकट आई हो, मैं आपकी सारी इच्छा को पूरा करूंगा, है ना। लेकिन मेरा निवेदन बस इतना है, मुझे इतनी देर में अनुमति दे दो कि मैं रोजाना जो भजन अपना करता हूँ उसको मैं पूरा कर दूँ, ठीक है ना। उस देवी ने सोचा चलो भाई मान तो गया, मेरा तो काम हो जाएगा, इसको मैं बदनाम कर दूंगी, इसका मुंह काला हो जाएगा और थोड़ी देर भजन कर लेगा माला वाला, तो इसको अनुमति दे दो। वो बोले ठीक है आप भजन कर लो। अब उन माता जी को ये नहीं पता था कि इनका भजन ही 22 घंटे चलता है ना। उन्होंने कह दिया ठीक है आप भजन करो। अब स्वामी हरिदास ने अपनी आंखें बंद करी और शुरू कर दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जपते रहे जपते रहे जपते रहे। वो स्त्री बैठे बैठे थक गई, नींद आने लगी, जम्भाई आने लगी, रात्रि उसको फिर नींद आई। और क्या हुआ, पूरी रात्रि ऐसे ही इंतजार करते करते बीत गई और सवेरे भोर हो गई, चिड़िया चहकने लगी। उसने कहा अरे अब तो दिन निकल आया, सारा संसार जग गया, तो अब तो हमारा आज का तो काम जो है वो खराब हो गया। तो उसने कहा कि स्वामी जी आज तो सब गड़बड़ हो गया, अब हम कल आएंगे। तो स्वामी जी बोले ठीक है आना, कोई दिक्कत नहीं है। बेचारी क्या हुआ, फिर उसको निराशा हाथ लगी, उसको कुछ भी उसका मन की इच्छा पूरी नहीं हुई। लेकिन इन 3 दिनों तक एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवान के नाम का उच्चारण सुनने के कारण उसके हृदय का जो पाप था वो सारा का सारा चला गया। उसके हृदय में भी भगवान की भक्ति प्रकट हो गई, उसका मन निर्मल हो गया, रोने लगी और स्वामी हरिदास के चरणों में पड़ गई और कहने लगी कि स्वामी जी आज आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं जान गई हूँ इस हरि नाम का प्रभाव, कैसे आप इतनी देर तक भगवान का भजन करते रहते हो। ये 3 रात्रि मैंने आपके मुख से जो भगवान का नाम सुना है तो उससे मेरा हृदय परिवर्तन हो गया और मेरे मन से सारा पाप कलमश जा चुका है। अब आप मुझे अपना क्या करिए, अब मुझ पर ऐसी कृपा करिए, जैसे आप भजन कर पाते हो ऐसे आशीर्वाद मुझे भी दीजिए, मैं भी भगवान का भजन करना चाहती हूँ। और वो भगवान की शुद्ध भक्त बन गई। बोलो हरे कृष्णा।